इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC is inscribed in the parabola y equal to x square and one of the side of equilateral triangle has the gradient 2 if the sum of x coordinates of the vertices of the triangle is a rational in the form of p by q where p and q are co-prime then find the value of p plus q by 2। मतलब यहां पे एक्चुअली कहा क्या गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर इनस्क्राइब्ड है। चलो हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को इनस्क्राइब्ड कर दे रहा हूं। तो हमने कुछ ऐसा ले लिया, ये a, ये ले लिया b और ये ले लिया अपने तरीके से c, और ये ट्रायंगल मान के चल रहा हूं, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया है वन ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज द ग्रेडियंट 2। चलो इसका ग्रेडियंट हमने मान लिया 2, मतलब यू नो कि हमने मान लिया लेट क्या m ऑफ AC इक्वल टू 2 मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना यहां पे क्या है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में ये बोला गया है ना, ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, तो पहली बात तो वर्टिसेस को एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो कर्व मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर AC है, तो हम लोग पैरामेट्रिक बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग मान ले लेट a इक्विवेलेंट टू t1 स्क्वायर, b इक्विवेलेंट टू t2 स्क्वायर एंड c इक्विवेलेंट टू t3 स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि सारा एंगल जो हमारे पास होगा वो पाई बाई 3 होगा, इक्विलैटरल हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग इस एंगल को हम लोग लेकर चले कि फॉर एंगल यू नो BAC, इसका स्लोप हमारे पास पता है, इसका स्लोप हमने थोड़ी देर के लिए m मान लिया, और एंगल बिटवीन टू लाइंस का हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यू नो हमारे पास डायरेक्टली मैं यूज करूं कि सर सिंस tan पाई बाई 3 इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का ये लेके चलते हैं मॉड। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि m की दो वैल्यूज यहां से निकल के आ जाएगी, m की दो वैल्यूज निकल के आ जाएगी, इसका मतलब है कि एक स्लोप इसका निकल जाएगा और एक स्लोप इसका निकल जाएगा। तो m1 m2 m3 मेरे पास पता हो जाएगा। m1 m2 m3 के हेल्प से हम लोग t1 t2 t3 के वैल्यू पे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। बस यही काम करना है इसमें, और कुछ तो है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो आप बताइए यहाँ पे प्लस माइनस √3 इक्वल टू m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m, टेकिंग पॉजिटिव साइन, बस कैलकुलेशन करते जाना है। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन की बात करूं तो m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m इक्वल टू √3 चला गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग, तो m माइनस 2 इक्वल टू √3 प्लस √3 इंटू 2 टाइम्स हमारे पास हो गया m, ठीक है। तो हम लोग m को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर करके m कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2√3 इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस √3 हो गया, m इक्वल टू आ गया 2 प्लस √3 बाई 1 माइनस 2√3, m की एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू के लिए हमारे पास टेकिंग नेगेटिव साइन करते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां से माइनस √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m, ठीक है। तो आप यहां से लेके चलो, m का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। m के वैल्यू के लिए क्या किया जाए आप बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहां से आ गया -√3 माइनस 2√3m इक्वल टू m माइनस 2, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं आपके पास, तो कैलकुलेशन वाइज अगर मैं लेकर चलता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा यूज करूंगा मैं यहां पे कैलकुलेशन के लिए।
ये गया मेरा, चलो मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे फाइनली मेरे पास क्या आएगा, फाइनली मेरे पास आएगा, चलिए मैं फिर यहां पे करता हूं, m का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना, इससे मैं हटाता हूं, जी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, m को इस साइड करके 2 को इस साइड कर देते हैं हम लोग। तो यहां से हमारे पास बोल सकते हैं ना कि 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू, m कॉमन करेंगे तो 1 प्लस टू रूट थ्री आ गया। तो यहां से m का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री बाई 1 प्लस टू रूट थ्री आ गया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि m का दो दो वैल्यू आया, तो दो दो वैल्यू किस बात को इंडिकेट करेगा कि अगर मैं इसको m1 मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, इसे मैं m2 मान लेता हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सर कि ऐसा है कि ये m1 कर लिया, ये m2 कर लिया, और ये हमारा m3 रहा, ठीक है ना। तो m3 रहा, आई मीन टू से ये हमारा m3 है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना ये है द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालना है ना। तो आप यहाँ पे देखो m1 m2 m3 का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं। ये हमारे पास m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू, m3 का वैल्यू, तो यहां से हमारे पास m2 आ गया, m1 हमारे पास कितना आ गया, m1 हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट थ्री बाई 1 माइनस टू रूट थ्री, और ये m3 हमने इसको ले रखा था ना, m3 का वैल्यू आ गया 2, m3 का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। अब एक बात आप बताओ कि ये हमारे पास t1 t2 और t3 के रेस्पेक्ट में चाहिए मेरे को, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली m2 को देखो, तो जरा हमारे पास m2 जो है स्लोप ऑफ bc है, m2 जो है दिस वन इज द स्लोप ऑफ bc, स्लोप ऑफ bc, ठीक है ना। एंड m1 हमारे पास क्या है देखना जरा, तो m1 इज द स्लोप ऑफ ab, ये स्लोप ऑफ ab है, ठीक है ना। और m3 हमारे पास क्या है, तो m3 हमारे पास स्लोप ऑफ ac है, एंड दिस वन इज द स्लोप ऑफ ac, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं अब, तो बस फॉर्मूला पुट करना है। आप बताइए हमारे पास स्लोप ऑफ bc क्या आएगा हमारे पास, b और c, b और c को मिलाते हुए लाइन का स्लोप क्या करेंगे मैं, जो t3 का स्क्वायर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप तो क्लियर होगा, तो बस यूज करते हैं bc का स्लोप के लिए t3 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर बाई t3 माइनस t2, तो t3 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर बाई t3 माइनस t2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं यूज करूंगा तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा t3 प्लस t2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहां पे हमारे पास मैं बोल सकता हूं ना डायरेक्टली, ये t1 प्लस t2 आ जाएगा, ये हमारे पास t1 प्लस t3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास एक्चुअली निकालना है t1 प्लस t2 प्लस t3, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्या कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू होगा क्या, तो होगा यूं कि हमारे पास ये तीनों का सम करेंगे ना तो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये पूरे का वैल्यू m1 m2 m3 का वैल्यू पुट कर दो। m1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 2 प्लस रूट थ्री बाई 1 माइनस टू रूट थ्री, m2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस टू रूट थ्री, और m3 का वैल्यू कितना है 2। तो यहां से देख रहे हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 का वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 का वैल्यू निकल जाएगा, और फाइनली आंसर के हम लोग बहुत ही क्लोज हैं। तो आप बताइए यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं और कि 2 प्लस रूट थ्री बाई 1 माइनस टू रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री बाई 1 प्लस टू रूट थ्री प्लस 2,
इसमें ना मैं इस दोनों की मैं सिंपली बात कर रहा हूं। मैं यहां पे मैं एलसीएम की बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2√3 इंटू 1 प्लस 2√3। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस इसको इसके साथ आ जाएगा 4√3, इसको इसके साथ करेंगे तो √3 प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब ये प्लस हो गया ये, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे पास अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई मीन टू से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 इंटू 2 आ गया, माइनस √3 आ गया, फिर ये माइनस 4√3 आ गया, और ये प्लस आ गया हमारे पास 6। ठीक है, और ये +2 आगे रह गया। अब यहां से आप फिल कर रहे होंगे, ध्यान देंगे कि प्लस 4√3 माइनस 4√3 गया, प्लस √3 माइनस √3 गया, तो यहां से हमारे पास बच क्या क्या गया देखते हैं जरा। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 हो गया 10 प्लस 6 हो गया हमारे पास कितना 10 प्लस 6 16 बाई ये कितना हो गया तो 1 माइनस ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 3 12, और ये +2 आ गया। तो इस तरीके से हो गया माइनस 16 बाई ये हो गया हमारे पास 11 प्लस 2। तो हमारे पास ये कितना चला गया, ये चला गया हमारे पास 11, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो -16 प्लस 22, तो ये हमारे पास चला गया, ये 4 और 6 हमारे पास जा रहा है ना, ये हो गया हमारे पास 4 और 2 6 बाई 11, 6 बाई 11 जा रहा है ये। 6 बाई 11 कहने का मतलब हमारे पास समझ में आ रहा है कि P प्लस Q जो हमारे पास हो जाएगा 17। कुछ गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, कैलकुलेशन सही है, और एक्चुअली हमारे पास निकल क्या रहा है वैल्यू, निकल रहा है वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है ना, तो एक्चुअली 2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू आ रहा है 6 बाई 11। 2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 आ रहा है 6 बाई 11। तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है, और यहां से लेके चलते हैं 2 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 6 बाई 11। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू आ गया 3 बाई 11। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू P बाई Q, आई मीन P इक्वल टू हमारे पास 3, Q इक्वल टू हमारे पास क्या 11। तो आपके पास P प्लस Q अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 3 प्लस 11 अपॉन 2, that is equal to 14 by 2 equal to 7 is the final answer। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा जी। अब रहा सवाल कि सर इस क्वेश्चन में मेनली किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है हमारे पास सिंपली एक छोटा सा पैरामीट्रिक फॉर्म y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैरामीट्रिक में अपनी तरीके से बना लिया, क्योंकि कर्व मेरे पास इजी है, तो x के बदले t पुट कर रहे हैं तो y के बदले t स्क्वायर हो गया। तो मैं बोल सकता हूं छोटा सा एक पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज है, पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज है, और मेनली एंगल बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट का यूज है। तो यहां पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं हम लोग ना, angle between the lines and parametric equation of the parabola, बस और किसी चीज का यूज हो ही नहीं रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक यूज हुआ और एक एंगल बिटवीन द लाइंस यूज हुआ। बस हमने किया क्या, कुछ नहीं, पैरामेट्रिक पॉइंट माना और एंगल बिटवीन द लाइन का कॉन्सेप्ट लगा दिया, जो कि हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो बड़े आराम से एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने M1 और M2 निकाल दिया, M3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस M1 प्लस M2 प्लस M3 का वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं ना
कि आपके पास आ जा रहा है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 कर रहे हैं, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 का वैल्यू दे दे रहा है जो हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से t1 प्लस t2 प्लस t3 का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरीके से 3/11 और वहां से p प्लस q बाई 2 का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।